विधायक नरेंद्र गुप्ता के साथ शहर निवासियों ने दी सीडीएस विपिन रावत सहित 13 शहीदों को श्रद्धांजलि। सेक्टर 16 जेड पार्क में हुआ श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन। तमिलनाडु प्लेन हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित 13 लोगों की शहादत को नमन करने के लिए आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 जेड पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष पंकज रामपाल व जिला सचिव मुकेश अग्रवाल, अजरोंदा मंडल अध्यक्ष कुलदीप सैनी सहित सेना के रिटायर्ड अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित शहर वासियों ने हादसे में शहीद हुए अधिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित की, वहीं इस देश के लिए अपूरणीय क्षति भी बताया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोगों की शहादत से पूरा देश सदमे में है। विपिन रावत एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ललकार से चाइना और पाकिस्तान भी डरा करते थे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों से आह्वान करते हैं कि सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाए। वह इस मौके पर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने कहा कि विपिन रावत वन मैन आर्मी थे और वह ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो देशभक्ति की अलग जगाई उसे और अधिक रोशन करने के लिए प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम परिचय दीजिए अपना। मैं कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। जनरल विपिन रावत का इस प्रकार से निधन होना वो पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत एक बहुत ही कर्मठ, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी और सेना के सेना नायक, और उसके बाद में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना एक बहुत बड़ी बात है। सेना के अंदर जितने भर भी अलंकरण होते हैं उनको सारे अलंकरण प्राप्त हुए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, उसके साथ में एडीसी। तो ये सारे अलंकरण प्राप्त करना एक किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, पूरी तीनों सेनाओं को जोड़ने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत कुछ किया। और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, इसका मतलब क्या है कि वो देशभक्त, बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को भी उनकी वजह से थरथराते थे। डोकलाम हो या गलवान घाटी हो या और पूरे यानी सीमाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की जो अतिक्रमण करते थे चीनी या पाकिस्तानी, वो उनका उसकी वजह से बहुत कम हुआ। और आगे भी देश को विश्व गुरु बनाने में वो अपना पूरा योगदान कर रहे थे। उनका जाना हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम सभी को, उनके साथ में जितने पर भी जवान थे वो भी एक से बढ़कर के एक उनके स्टाफ में थे, उनके लिए, सभी के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, कभी मौका मिला उनसे रूबरू होने का? कई बार उनके साथ में हम रहे हैं, कई उसमें, और सेना के साथ में कमांडर रहे थे उस वक्त भी। और उसके अलावा तमाम उनके अंदर एक बहुत ही सहनशीलता और बहुत ही आदर के साथ में, बड़े आदर के साथ में वो बात करते थे। यानी आप सामने खड़े हैं तो आकर के जरूर पूछेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, कैसे हो आप, परिवार ठीक है, कुशल है। यानी इतना प्यार से बात करना, और समय यदि नहीं भी है उसके बावजूद भी चलते चलते आपसे जरूर पूछेंगे क्या बात है। बहुत ही यानी नम्र स्वभाव, विनम्रता के साथ में आपसे बात करना और आपकी बात जानना, घर पारिवारिक स्थितियाँ जानना, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके। 16 में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं, किस तरह से जनरल विपिन रावत सहित 13 जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित? देखिए, पूरे देश के साथ मेरी फरीदाबाद की सभी जनता, जो हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी, सब में बहुत ही दुख की घड़ी है ये। आज हम सब लोग जेड पार्क, 16 के जेड पार्क में इकट्ठा हुए और जो विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी 11 अन्य सेना अधिकारियों को हमने श्रद्धांजलि दी है। जनता, अगर हमारे देश के एक भी जवान की क्षति होती है तभी भी बहुत दुखी होती है, पर निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है कि पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। दुर्घटनाग्रस्त, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके लिए हम
संवेदना करते हैं उनके परिवार के प्रति, और निश्चित ही इस क्षति को मुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। इतने जाबाज और अच्छी सोच के, आधुनिक विचारों के, क्विक डिसीजन लेने वाले ऐसे हमारे विपिन रावत जी नहीं रहे। निश्चित ही बहुत दुख की घड़ी है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फरीदाबाद की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। सर, इतनी बड़ी क्षति हुई है देश के लिए, और जो तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो काफ़ी सदमे में हैं। क्या सांत्वना देना चाहेंगे और किस तरह उनका मनोबल बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जवान चाहे एक कोई भी कहीं से किसी क्षेत्र से भी अगर जाता है तो उससे भी क्षति होती है, पर विशेष रूप से जो विपिन रावत जी की सोच थी हमारे देश के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति, उनके नाम से हमारे दुश्मन देश की सेनाएं कांपती थी, क्योंकि उनका बोलने का जज्बा और अपनी डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी थी। निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति है, पर यह निश्चित है कि कभी कोई जाता है तो ऊपर प्रभु ऐसा कोई ना कोई आगे जरूर उनकी करेगा, उनकी जगह किसी और को, ऐसे जामाज को आगे हम बढ़ाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। एनएन ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट।